नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। बुलेटिन का आगाज करते हैं हिमाचल प्रदेश की खबरों के साथ। रुक करते हैं खबरों की ओर। देहरा विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में नुक्कड़ सभाओं को संबोधित करते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि मुख्यमंत्री 28,000 नौकरियां देने की बात कहकर प्रदेश की जनता को सफेद झूठ परोस रहे हैं। उन्होंने कहा कि 28,000 नौकरियां देना दूर, 28 नौकरियां भी वर्तमान सरकार ने जनता को नहीं दी। दिसंबर 2023 में चुनाव के समय पहले कैबिनेट में सालाना 1 लाख नौकरियां देने की गारंटी दी गई थी और साथ ही अब 1.5 साल बाद एक भी नौकरी न देकर सफेद झूठ बोलकर जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम किया जा रहा है। डॉक्टर बिंदल ने कहा कि प्रदेश की जनता ये जानना चाहती है कि 30,000 करोड़ का कर्ज ले चुकी प्रदेश सरकार 9,000 करोड़ का कर्ज और लेने जा रही है। बावजूद इसके प्रदेश में विकास कार्य ठप पड़े हैं, तो क्या लोन की राशि मित्रों के टोले की भलाई के लिए ली जा रही है? देश के 3 उपचुनावों में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी और कांग्रेस पार्टी के नेता आज तक यह नहीं बता पाए हैं कि वे क्या विकास कार्य कराएंगे या फिर कौन से काम उन्होंने 18 महीने के अंदर हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए किए हैं। वो देहरा का प्रश्न हो, वो नालागढ़ का प्रश्न हो, हमीरपुर का प्रश्न हो, इस वर्तमान कांग्रेस की सरकार ने 18 महीने में कोई काम जनमानस के लिए नहीं किया और 18 महीने के अंदर केवल अपने मित्रों का जो टोला है उनके लिए और हर कुछ उपलब्ध कराया, जनता के लिए केवल खजाना। हिमाचल में 3 उपचुनाव को लेकर आज चुनाव प्रचार 5 बजे थम जाएगा और 10 जुलाई को मतदान होना है। और वहीं कांग्रेस ने तीनों उपचुनाव जीतने का दावा किया है जीतने का दावा किया। सीएम के मीडिया एडवाइजर नरेश चौहान ने कहा कि निर्दलीय विधायकों ने इस्तीफा देकर प्रदेश पर दोबारा से चुनाव थोपा है, जबकि उन्हें इस्तीफा देने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन बीजेपी के दबाव में आकर उन्होंने इस्तीफा दिया। साथ ही चुनाव हो रहे हैं और इन तीनों विधानसभा में कांग्रेस मजबूत स्थिति में और तीनों जगह जीत दर्ज करेगी। और साथ ही सांसद अनुराग ठाकुर द्वारा हमीरपुर में दुकानदारों और व्यापारियों पर दबाव बनाने के आरोपों पर नरेश चौहान ने पलटवार किया और कहा कि लोगों को डराने धमकाने का बीजेपी का मॉडल है। बीजेपी ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के जरिए लोगों को डराने का काम कर रही है। कि आपका 5 साल का क्या मॉडल था? आपने कर्जा लेके 5 साल तक प्रदेश को चलाया और लोगों को बोझ में दबा दिया। आप बताएं अपनी उपलब्धियां पिछले 5 वर्षों की, जब आप सत्ता में थे। हम तो बता रहे हैं, बार बार बोलते हैं कि हमने काम किए और भी करेंगे। जवाब तो आपको देना चाहिए कि आप क्यों गुमराह कर रहे हो प्रदेश की जनता को। आप प्रदेश की जनता के हितैषी है तो आप विपक्ष को एक जिम्मेदार विपक्ष के नाते काम करें और सरकार जहां गलत करती है उसको उन मुद्दों को उठाएं। लेकिन ये चोर दरवाजे से जो आप सत्ता में आना चाहते हैं या जो मॉडल था धन बल का, वो आपने यूज कर दिया, वो प्रदेश में फेल हुआ। आपने जिस तरह से लोगों को हेलीकॉप्टरों में उठाया, 5 स्टार होटलों में ठहराया, पूरा प्रयास किया, पूरा जोर लगा दिया, वो मॉडल हिमाचल प्रदेश में फेल हो गया। नालागढ़, हमीरपुर और देहरा में 10 जुलाई को होने वाले उपचुनाव के लिए सोमवार शाम को चुनावी शोर थम गया। हालांकि डोर टू डोर प्रचार जारी रहेगा। हमीरपुर, नालागढ़ और देहरा में उपचुनाव के लिए निर्वाचन विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। 10 जुलाई को 3 विधानसभा क्षेत्रों के 315 मतदान केंद्रों पर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने कहा कि प्रदेश में 3 उपचुनाव हो रहे हैं और आज शाम से चुनावी प्रचार थम गया है और चुनाव को लेकर आयोग द्वारा सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 315 मतदान केंद्र बनाए गए, जिसमें देहरा में 100, हमीरपुर में 94 और नालागढ़ में 121 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। 21 जून 2024 को जारी मतदाता सूचियों के तहत उपचुनाव में कुल 2,59,340 मतदाता मतदान करेंगे। इनमें सबसे अधिक मतदाता नालागढ़ में हैं। उन्होंने कहा कि जो भी शिकायतें राजनीतिक दलों द्वारा की गई हैं, उनका निपटारा कर दिया जाएगा।
एक्साइज की तरफ से नोटिफिकेशन हुई है ड्राई डेज के लिए। उसमें 10th जुलाई और 13th जुलाई को ड्राई डेज डिक्लेयर किए गए हैं उन पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। और जो बाहर से भी अगर कोई प्रचार के लिए आए हैं नेतागण, तो वो भी जो है वो ये 48 आवर्स से पहले का जो टाइम पीरियड है उसमें उनको कॉन्स्टिट्यूएंसी से बाहर जाना है। देरा, हमीरपुर और नालागढ़ में उसके लिए आज शाम को 6 बजे जो है वो चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा। उसके बाद 48 आवर्स का जो प्रिस्क्राइब्ड साइलेंस पीरियड है वो स्टार्ट हो जाएगा। 10th जुलाई को जो पोलिंग टाइमिंग्स हैं वो 7 AM to 6 PM है। और हमारी टोटल 315 पोलिंग स्टेशंस हैं इन 3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, जिसमें से कि 217 पोलिंग स्टेशंस की जो पोलिंग पार्टीज हैं उनकी मूवमेंट आज हो जाएगी। पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह की आज तीसरी पुण्यतिथि है और इस मौके पर कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में उन्हें याद किया गया। कार्यालय में उनकी प्रतिमा पर कांग्रेस विधायक नंदलाल, कांग्रेस के महासचिव यशवंत झाजटा और साथ ही अन्य कार्यकर्ताओं ने पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनके द्वारा किए गए विकास कार्यों को याद किया गया। कांग्रेस विधायक और वित्त विभाग के अध्यक्ष नंदलाल ने कहा कि आज वीरभद्र सिंह की पुण्यतिथि है, उन्हें याद कर रहे हैं। वीरभद्र सिंह ने 65 साल तक प्रदेश की सेवा की। उन्होंने विकास के नए आयाम स्थापित किए और साथ ही प्रदेश के हर कोने का विकास किया। खासकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफी कार्य किए। मेडिकल कॉलेज बनाने के साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ किया गया है। स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी की चौथी पुण्यतिथि के लिए अपने श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। अब सब लोग एकत्रित हुए हैं। आज हम याद कर रहे हैं, यानी कि 62 में उन्होंने अपने राजनीतिक कैरियर शुरू किया था। महाराष्ट्र डिस्ट्रिक्ट से पहला इलेक्शन लड़ा था। उसके बाद 65 में, फिर आफ्टर 72 में, उसके बाद ये मंडी पार्लियामेंट हल्के से जो इलेक्शन लड़ा। इस तरह करते करते पूरे जिंदगी में 65 साल एज MP, मिनिस्टर इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट में हिमाचल प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री। पूरे 65 साल अपने जिंदगी के उन्होंने इस प्रदेश की सेवा में, इस देश की सेवा में लगाए। शिमला में हिमाचल प्रदेश आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका यूनियन की राज्य स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से जुड़े विभिन्न मसलों पर मंथन किया गया। यूनियन ने आउटसोर्स आधार NTT भर्ती का विरोध किया। यूनियन के प्रदेश प्रभारी जितेंद्र वर्मा ने कहा कि शिक्षा विभाग ने अपने स्तर पर NTT की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है और जिसमें NTT के 6,297 पद आउटसोर्स पर 8,000 प्रति महीने भरने शुरू कर दिए। लेकिन पिछले 50 वर्षों से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सेवाएं देती आ रही है और सरकार उनके स्थान पर प्री प्राइमरी NTT के शिक्षकों को भर्ती कर रही है और सरकार ने NTT भर्ती का 30% कोटा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को देने को कहा। लेकिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को ये घाटे का सौदा है और साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ता NTT का कार्य पिछले 50 वर्षों से कर रहे हैं और लेकिन इसलिए यूनियन मांग करती है कि वरिष्ठता और योग्यता के आधार पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को NTT के पद पर पदोन्नति देकर रेगुलर किया जाए। NTT भर्ती की जो पॉलिसी शिक्षा विभाग द्वारा बनाई गई है, इस भर्ती पॉलिसी से NTT शिक्षकों का भी शोषण हो रहा है। उन्होंने कहा कि अगर बात नहीं बनी तो कोर्ट का रुख भी किया जा सकता है। का मुद्दा है वो अब सरकार ने रोजगार देने के नाम पे पिछली सरकार ने, भाजपा सरकार ने शुरू किया था और जब ये भर्ती प्रक्रिया उन्होंने शुरू की तो धड़ाधड़ यहां हमारे, मैं आपको बताना चाहूंगा विशेष बात कि जो NTT की प्रशिक्षण होता है उसका एक भी कोई यहां पे प्रशिक्षण संस्थान हिमाचल के अंदर नहीं है। तो हमारी महिलाओं ने, बहनों ने जो बेरोजगार थी उन्होंने बाहर से गिरोहों के द्वारा धड़ाधड़ डिप्लोमे खरीदे और सबने अप्लाई कर दिया। जब अप्लाई कर दिया तो हमारे संज्ञान में आया। जब हमारे संज्ञान में आया तो तत्कालीन सरकार जो मुख्यमंत्री से मंत्री थे विभाग के, हमने उनके पास ये सारे मुद्दे रखे कि एक भी हमारे पास यहाँ NTT का जो प्रशिक्षण स्थान है हिमाचल के अंदर नहीं है और ये तो करोड़ों रुपए की डिग्रियां और डिप्लोमे बिक चुके हैं।
शिमला फल मंडी में सेब की दस्तक के साथ इसकी आवक भी बढ़ने लगी है। भट्टा कुफर फल मंडी में सोमवार को टाइडमैन सेब किलो के हिसाब से बिका और यूनिवर्सल कार्टन में लगभग 1000 पेटियां बिकने के लिए पहुंची और आने वाले समय में इसकी संख्या में बढ़ोतरी होगी। करसोग क्षेत्र में फल मंडी पहुंचा और टाइडमैन सेब 700 से 1500 रुपए प्रति पेटी में बिका और शुरुआती दौर में जहां बहुत कम संख्या में सेब की पेटियां फल मंडी पहुंच रही थी, वहीं अब भट्टा कुफर फल मंडी में टाइडमैन सेब की आवक बढ़ गई है। फ्रूट में पलम, खुरमानी और सैंता रोजा जो हर चीज जा रही है। बाकी टाइडमैन भी आज काफी दिखा है मंडी में। पलम तो जो बढ़िया पलम है और जो अच्छा आ रहा है आजकल, रेड ब्यूट भी है, दूसरे भी और भी काफी आ रहे, तो 200-250 रुपए तक भी बढ़िया पैकिंग भी की है। बाकी 100-150 रुपए जैसा माल है वैसा भी। नाशपाती की करें तो समझो एवरेज जो बड़े पैक में आ रही है या छोटे पैक में आ रही है, जो तो ट्रे वाली है वो तो लगभग 70-80 रुपए किलो के एवरेज में बैठ रही है। रेट ठीक ही है, अभी एवरेज ही है, ये बहुत बुरे भी नहीं है। हिमाचल प्रदेश में मानसून अपने दूसरे हफ्ते में है और इसके चलते प्रदेश भर में फिलहाल सामान्य बारिश दर्ज की जा रही है। मौसम विज्ञान केंद्र का अनुमान है कि 10 जुलाई के बाद हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर मानसून रफ्तार पकड़ेगा और इस दौरान हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में भारी से भारी बारिश दर्ज की जा सकती है। बीते 24 घंटे में प्रदेश में सामान्य बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा बारिश के बाद प्रदेश में फिलहाल तापमान भी सामान्य चल रहा है और शिमला मौसम विज्ञान केंद्र के मौसम वैज्ञानिक संदीप कुमार शर्मा ने बताया कि प्रदेश में बीते 24 घंटे के दौरान सामान्य बारिश दर्ज की गई है। हिमाचल प्रदेश के जिला हमीरपुर, बिलासपुर, शिमला, सिरमौर और चंबा जिला में सामान्य से मध्य दर बारिश दर्ज की गई है। वहीं बिलासपुर के मंडगांव में भारी बारिश भी दर्ज की गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।